नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ी बात कि जानेंगे इसमें क्या, जब झारखंड बना तो कैसे बन गया। तो इसमें विश्व जो मानचित्र है हम लोग को उसमें से लिया गया होगा। भौगोलिक मैप झारखंड का कैसा, जैसे आकार हम लोग चतुर्भुजाकार के, तो हम लोग मैप छाप लेते हैं झारखंड का, थोड़ा झारखंड छाप लेते हैं। जी छाप लिए। हमको थोड़ा छापने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग अच्छा छाप लीजिएगा। तो यह झारखंड का मैप है। ठीक है, यह झारखंड का मैप है, झारखंड का मैप है। तो सबसे बड़ी बात कि आज हम लोग झारखंड का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका मैप के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, देखिए वर्ल्ड हम लोग का, जैसे पृथ्वी हम लोग का कैसा है, पृथ्वी हम लोग का कैसा है, तो पृथ्वी हम लोग का गोल है। पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी हम लोग का गोल है, इस तरह पृथ्वी गोल है ना जी। तो पृथ्वी हम लोग का कैसा है, पृथ्वी हम लोग का गोल है। ठीक है, पृथ्वी जब गोल है तो इसमें देखिए पृथ्वी का बीच में हम लोग बीच में जो इस तरह है, बीच में इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। जो बीच से कटा हुआ है वह क्या है, वह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर रहता है। ठीक है, देखो इस टाइप की क्या है, तो इस तरह कतार से जाएंगे इस तरह, इस टाइप का, देखिए इस टाइप का। तो यह हो गया मेरा अक्षांश रेखा। क्या हो गया, यह अक्षांश रेखा। देखिए बीच में 23.5 डिग्री होता है, यह अक्षांश रेखा क्या है, इस तरह से जो गया है वह अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखा। देखिए यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है, पृथ्वी का 2 ऊपरी भाग है, एक ऊपरी भाग एक नीचे। उत्तरी ध्रुव ये हो गया मेरा, ऊपर का पार्ट मेरा उत्तरी ध्रुव हो गया। क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री पर रहता है उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो इंडिया स्थित किसमें है, विश्व के मानचित्र में देखते हैं जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी हम लोग का इस तरह दर्शाया गया है। पृथ्वी हम लोग का, तो हम लोग का भारत कहाँ स्थित है, तो भारत हम लोग यहाँ स्थित है। देखिए भारत हम लोग यहाँ ना स्थित है। तो पृथ्वी हम लोग का कहाँ स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में स्थित नहीं है। तो यहाँ हम लोग को रहता है 23.5 डिग्री पर। यहाँ मकर रेखा होता है। क्या होता है, यहाँ मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा। यहाँ कर्क रेखा होता है, और साउथ पोल में मतलब दक्षिणी ध्रुव में होता है, यहाँ मकर रेखा होता है, मकर रेखा। समझ में आ गया। देखिए कर्क रेखा ऊपर में होता है, ठीक है, बीच में विषुवत रेखा होता है, और मकर रेखा नीचे होता है दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, ये हम लोग का अक्षांश हो गया। देखिए इस तरह, मतलब मैप जो पृथ्वी इस तरह गोल है, इस तरह मतलब लाइन बाय लाइन नहीं होता है, इमेजिनरी दिया जाता है, मान के चलना पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी में देखिए इस तरह, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या हो गया, यह अक्षांश। तो ये अक्षांश हो गया। तो एक अक्षांश जो है, पूरे विश्व का अक्षांश वो कितना टोटल होता है पता, कुल अक्षांश जो होता है, कुल अक्षांश टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम लोग जानेंगे देशांतर के बारे में। देखिए इस तरह जो है, इस तरह देखिए, इस तरह ऊपर से नीचे जो दिया गया है, नीचे से ऊपर जो जा रहा है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसे, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। देखिए उत्तरी ध्रुव में भारत स्थित है, और भारत में ही स्थित है मेरा झारखंड, प्यारा भारत। ठीक है, तो देखिए देशांतर रेखा हम टोटल बोले। देखिए देशांतर जो है लॉन्गिट्यूड या जो लैटिट्यूड है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। पृथ्वी के बीच के भाग को विषुवत रेखा भाग बोला जाता है, जो 0 डिग्री पर स्थित होता है। उसके बाद से इसके ऊपर में हम लोग आते हैं तो कर्क रेखा मिलता है। पृथ्वी जो है अपने स्थान पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखिए अक्षांश के हम लोग बात बोलते हैं अक्षांश का। तो अक्षांश मेरा क्या हो गया, देखिए इस तरह, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो भारत का मतलब क्या, पूरे विश्व का अक्षांश रेखा कितनी है, 180 डिग्री है। और जबकि देशांतर रेखा हम लोग बोलते हैं तो टोटल कितना है, 360 डिग्री।
अब हम लोग को समझ में आ गया कि अक्षांश रेखा कितनी है 180 डिग्री और देशांतर कितना है 360 डिग्री। अब हम लोग देखिए पृथ्वी का मैप हम लोग बना लिए। पृथ्वी हम लोग किस तरह, इस तरह। तो भारत स्थित कहाँ है, यहाँ स्थित है, यही ना स्थित है उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव में जब स्थित है तो भारत में ही स्थित मेरा झारखंड है, इसी में ना हम लोग झारखंड है। तो झारखंड का हम लोग मैप सीधा बना लिए। तो इसमें बना लिए, सबसे बड़ी बात इसमें आ जाता है अक्षांश रेखा भी होना चाहिए भाई, और देशांतर भी रेखा होने चाहिए। तो देखिए अक्षांश जब लेते हैं पूरे विश्व में जब लेते हैं तो भारत मेरा अलग है, तो भारत का भी अक्षांश रेखा देशांतर रेखा होगा, है ना। तो झारखंड का अक्षांश रेखा देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है और बीच बीच में जो मेरा कटा हुआ है, जो बीच बीच भाग में कटा है वह कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झारखंड में भी कर्क रेखा, जो जैसे यहाँ कर्क रेखा मेरा भारत यही ना है, तो भारत में ही स्थित झारखंड है मेरा, ठीक है। तो झारखंड जब बना, सॉरी थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड जब बना तो भारत का 28वां राज्य बना। बिहार का 46% भूभाग काटकर हम लोग को झारखंड बनाया गया। बिहार का 46% भूभाग काटकर हम लोग को झारखंड बनाया गया, ठीक है। देखिए जान लिए हम लोग। देखिए मैप का थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ स्थित है हम लोग क्या, भारत, इसी से हम लोग काट के बनाए। तो इसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, यहाँ मेरा अक्षांश रेखा होगा, ठीक है। नीचे से स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है ना शुरू से, देखिए नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ अक्षांश रेखा और यहाँ होता है अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, और यहाँ से स्टार्ट होता है देशांतर, यहाँ से देशांतर। देखिए झारखंड का अक्षांश रेखा, देखिए झारखंड का अक्षांश रेखा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। झारखंड हम जान लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जान लिए 21, देखिए इसका अंतर देखिए कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट 25 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश। देखिए 23.5 डिग्री का अंतर होता है, देखिए है ना। तो इसलिए बोले कि झारखंड का अक्षांश रेखा 21 डिग्री से लेकर 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग देशांतर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देशांतर के बारे में, देशांतर कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए देशांतर जैसे भारत में स्थित होगा उस तरह झारखंड में भी स्थित है, ठीक है। देखिए अक्षांश रेखा हम लोग जान लिए, देशांतर रेखा भी हम लोग जान लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। कितना राज्य बना, भारत का झारखंड 28वां राज्य बना। बिहार का 46% क्षेत्रफल काट कर बनाया गया। 46% भूभाग काट कर, बिहार के 46% भूभाग काट कर झारखंड का निर्माण किया गया। अब हम लोग जान लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद से देखिए हम जान लेते हैं। देखिए उत्तर में हम लोग को, यहाँ उत्तर में, झारखंड के उत्तर में बिहार पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार पड़ता है। उत्तर में बिहार पड़ता है। झारखंड के दक्षिण में क्या पड़ता है, दक्षिण में उड़ीसा पड़ता है। क्या पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। झारखंड के पूर्व में क्या पड़ता है, झारखंड के पूर्व में क्या पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल पड़ता है। झारखंड का पश्चिम में
सॉरी झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ता है, ठीक है। अब झारखंड के पश्चिम में क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ पड़ता है। देखिए यहाँ मेरा आ जाता है पलामू प्रमंडल। क्या जाता है यहाँ? पलामू प्रमंडल। यहाँ देखिए यहाँ गढ़वा है, सबसे फर्स्ट में यहाँ गढ़वा, तब पलामू, तब लातेहार पड़ता है। तो गढ़वा जो है ना यहाँ पश्चिमोत्तर की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ जो है यहाँ यूपी पड़ता है। क्या पड़ता है? यूपी, ठीक है। हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं। झारखंड के पश्चिम में क्या पड़ता है? झारखंड के पश्चिम में क्या पड़ता है? तो क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ पड़ता है। और यहाँ पश्चिमोत्तर की हम बात किए थे, तो यहाँ क्या पड़ता है? तो यूपी पड़ता है। झारखंड जो है 5 राज्यों के सीमा को साझा करता है। झारखंड कितना राज्य को सीमा करता है? तो झारखंड जो है 5 राज्यों का सीमा साझा करता है। कौन कौन? देखिए बिहार साझा करता है, पश्चिम बंगाल साझा करता है जो पूर्व में स्थित है, दक्षिण में उड़ीसा को साझा करता है, छत्तीसगढ़ को भी साझा करता है। तो झारखंड का 5 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है भारत का। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड का जनसंख्या कितनी है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? झारखंड की जनसंख्या का हम लोग बात करते हैं, कितना है? 3,29,88,134। कितना है? झारखंड की जनसंख्या टोटल कितनी है? 3,29,88,134। क्या है झारखंड की जनसंख्या? जब हम जनसंख्या के जो देश का जनसंख्या का क्षेत्रफल का जनसंख्या का प्रतिशत की हम लोग बात करते हैं, तो देश का टोटल कितना हो जाता है? तो 2.72% हो जाता है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है। जबकि भारत देश का हम लोग जनसंख्या की हम लोग बात करते हैं, तो प्रतिशत के मामले में झारखंड कितना है? 2.72% है, ठीक है। या जनसंख्या के मामले में जनसंख्या के मामले में कितना है? 13वां स्थान में है झारखंड। कितना स्थान में है? 13वां स्थान में। अब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है पता है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना हम लोग का टोटल? झारखंड का क्षेत्रफल पूरा विश्व के क्षेत्रफल, मतलब झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है झारखंड का क्षेत्रफल? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, यही है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत देश की, मतलब ये क्षेत्रफल की हम लोग बात किए। क्षेत्रफल का देखिए, भारत जो है भारत में झारखंड का कुल क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। झारखंड का देश का कुल क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, तो वह कितना आता है पता है? कितना क्षेत्रफल के अनुसार आता है? तो 2.42% आता है। क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। झारखंड जो है देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, कितना है? तो 2.42% होता है। देखिए देख लीजिए, जनसंख्या में टोटल झारखंड जनसंख्या देश की जनसंख्या के 2.72% है, जबकि झारखंड का क्षेत्रफल के मामले करते पूरे देश के क्षेत्रफल के 2.42% है। हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते क्या है कि झारखंड में गांवों का जो है, झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? और झारखंड में शहरी का क्षेत्रफल कितना है? तो 9,000 कितना है इसका कितना है?
सब झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 वर्ग किलोमीटर। 77,922 क्या है? झारखंड ग्रामीण का क्षेत्रफल, समझे? झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। देखिए अब शहरी क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1792 वर्ग किलोमीटर है ना? 1792 वर्ग किलोमीटर है। देखिए अब हम लोग जान लिए जनसंख्या झारखंड में कितना है? तो 3,29,88,134 है, ठीक है। झारखंड के परमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के परमंडलों की संख्या 5 है। कौन कौन? देखिए लिख लेते हैं। झारखंड में परमंडलों की संख्या, झारखंड में परमंडल की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है। कौन कौन? देखिए कौन कौन हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। उसके बाद से दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। अब कहाँ? उसके बाद से पलामू परमंडल। उसके बाद से क्या है? कोल्हान परमंडल। और ये क्या छूट गया? उसके बाद से उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल, कोल्हान परमंडल। अब ये संथाल परगना छूट गया, संथाल परगना। देखिए 5 गो परमंडल हो गया मेरा, 1 2 3 4 5। उत्तरी छोटा नागपुर का बताइए। देखिए परमंडल हम लोग का हो गया। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान परमंडल, पलामू परमंडल और संथाल परगना हो गया। अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग मुख्यालय देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग मुख्यालय देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। झारखंड का छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड का छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड का दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। कहाँ है? रांची में। कहाँ है? रांची है, ठीक है। अब झारखंड का पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। झारखंड का पलामू परमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। कहाँ है? मेदिनीनगर, ठीक है। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय बताइए आप लोग। चाईबासा है। कहाँ है? चाईबासा, ठीक है। अब संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो दुमका है। कहाँ है? दुमका, ठीक है। देखिए हम लोग जान लिए। झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग। जबकि झारखंड का दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? रांची। पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका। तो हम लोग परमंडल जान लिए और मुख्यालय भी साथ साथ हम लोग जान लिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग जानते हैं झारखंड जो है कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो किन किन जिलों से होकर गुजरती है पता है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला। तो बताते हैं। रांची, लातेहार, गुमला, है ना। गुमला, रामगढ़ से रांची, कांके, नेतरहाट, गुमला, रामगढ़ जो गोला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पूछता है कि झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जो कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो दे देता है रांची, लातेहार, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा भी है। लोहरदगा भी है, जान लीजिए। देखिए इन लोग रांची, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा भी है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। हम लोग जान लिए। झारखंड का अक्षांश रेखा जान लिए,
और देशांतर रेखा भी जान लिए, कर्क रेखा भी जान लिए, ठीक है, और हम लोग मुख्यालय भी जान लिए, ठीक है। देखिए बता लेते हैं इससे फर्स्ट में, झारखंड का जलवायु कैसा है? तो झारखंड का जलवायु मानसूनी कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय है। जलवायु को जान लेते, देखिए झारखंड का जलवायु कितना है, जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है ना, ठीक है। झारखंड का जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। झारखंड का खनिजों का गोदाम किसे कहा जाता है पता है? भारत का खनिजों का गोदाम कहते हैं छोटा नागपुर पठार को। खनिजों का गोदाम, भारत का खनिजों का गोदाम किसे कहा जाता है? भारत का खनिजों का गोदाम, खनिजों का गोदाम किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को। झारखंड में जो औसत वर्षा होता है ना, हाँ, झारखंड में औसत वर्षा कितना होता है? झारखंड का औसत वर्षा झारखंड का औसत वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर होता है। और सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पानी पड़ता है? देखिए सबसे ज़्यादा जो पानी पड़ता है झारखंड में, सबसे ज़्यादा पानी झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, झारखंड में सर्वाधिक जो वर्षा होता है किस जिला में होता है पता है? हाँ? सबसे ज़्यादा नेतरहाट में पड़ता है, नेतरहाट में पड़ता है। नेतरहाट कहाँ पड़ता है? लातेहार में, लातेहार में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ? नेतरहाट में, ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है पता है? बता सकते हैं गर्म जिला? तो जमशेदपुर है। झारखंड का गर्म जिला हम लोग बात करते हैं तो कौन सी है पता है? तो जमशेदपुर है, जमशेदपुर। पता मई के झारखंड में सबसे, पता है झारखंड में सबसे ज्यादा ठंड कब लगती है? तो जनवरी को लगती है। झारखंड में सबसे ज्यादा ठंड जो पाई जाती है तो कौन सा महीना होता है झारखंड में? तो जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पाई जाती है। या सबसे फर्स्ट में नेतरहाट आता है, उसके बाद से रांची आता है, उसके बाद से देवघर आता है, हजारीबाग आता है। ठंडा का हम लोग मामले बात कर रहे हैं। और जब गर्मी का हम लोग बात करते हैं तो गर्मी में सबसे ज्यादा जमशेदपुर पर आता है। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ टाटा स्टील है, वहाँ पर फैक्ट्री अधिकतर है पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में। और खनिजों से मतलब खनिजों की संपदा उत्पत्ति है, समझे। और लोग जान लेते हैं, देखिए जो झारखंड में सबसे ऊंचा पठार की हम लोग बात करते हैं, झारखंड में सबसे ऊंचा पठार को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा पठार की हम लोग बात करते हैं तो पाट क्षेत्र को बोलते हैं, इसे पाट क्षेत्र। और झारखंड में सर्वाधिक ऊंचाई जो है, सर्वाधिक ऊंचाई झारखंड में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई क्या पाया जाता है पता है? पहाड़ी। झारखंड में सर्वाधिक ऊंचाई की पहाड़ी कहाँ पाया जाता है पता है? तो पारसनाथ है। कहाँ है? पारसनाथ। पता है या पारसनाथ की जो लंबाई है, पारसनाथ की कितना है? तो 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर है। जबकि फीट में इसको बात करते हैं तो 4478 फीट है। देखिए पूछता है एग्जाम में पारसनाथ की हाइट कितनी है? तो 1365 मीटर, या हम लोग फीट में हम लोग बात करें 4478 फीट होता है, ठीक है। हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं झारखंड में वन का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का वन का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं, बताइए। झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितनी है? बताइए। झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितनी है? 23,473 वर्ग किलोमीटर। 23,473 वर्ग मीटर।
झारखंड में वनों का क्षेत्रफल 23,473 वर्ग किलोमीटर है। पता है जो इसका जो 23,473 वर्ग किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल हम लोग बात करते हैं तो 29.62% है। इसको प्रतिशत की हम लोग बात करते हैं तो 29.62% होता है। तो जो पूरा हम लोग जो जैसे देश में जैसे देखते हैं भारत में प्रति व्यक्ति जैसे होता है, झारखंड का क्षेत्रफल के अनुसार में 3.31% होता है। 3.31% होता है। देखिए हम लोग मानसूनी जान लिए, जनसंख्या भी जान लिए, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में जो सिंचाई की व्यवस्था है ना, झारखंड का सिंचाई जो टोटल उत्पादन क्या है तो 38 लाख हेक्टेयर मतलब पैदावार किया जाता है। मतलब 38 लाख हेक्टेयर पूछा जाता है। 38 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वह पैदावार की भूमि झारखंड में है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, जानबे करते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं, देखिए जनसंख्या घनत्व हम बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात करते हैं तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर था, 414 था 2001 में, 2011 में, जबकि 2001 में मतलब कितना था, इसका हम भूल रहे हैं। देखिए 338 2001 में था, 2001 में था। प्रत्येक 10 साल में चेंज होते रहता है जनसंख्या घनत्व। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 था, जबकि 2001 में हम लोग बात करते हैं तो 338 था 2001 में झारखंड में। ठीक है, झारखंड में जो हम लोग विधायक का है, झारखंड में एक सदनीय है। झारखंड का विधायिका कैसा है तो झारखंड का एक सदनीय विधायिका है। हम मिठाई यार मिटा लेते हैं, इधर तो खत्म हो गया। झारखंड का विधायक का एक सदनीय है, एक सदनीय है। ठीक है, झारखंड में टोटल विधायक कितना है पता है, टोटल 81। झारखंड में विधायकों की संख्या कितना 81 है, लेकिन प्लस एक मनोनीत किया जाता है, झारखंड का लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है पता है, लोकसभा की कितनी 14 है। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या बताओ कितनी, बताइए 6। इसमें से देखिए लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, इसमें से भी डिवाइड है, देखिए बांटा गया है SC ST और जो जनरल होता है उसके लिए। SC का इसमें 1 है, 5 गो ST है, बाकी कितना 5 और 1 6, बाकी बाद में कितना बच गया 8, टोटल 8, टोटल जोड़ने पर कितना था 14। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 14 है, जिसमें 1 गो SC को मिला है, ST को 5 को मिला है और जनरल को कितना मिला है 8 को मिला है। जबकि राज्यसभा में सीटों में संख्या 6 है, उसमें डिवाइड नहीं किया गया। झारखंड में विधायिका कैसा है तो झारखंड में एक सदनीय है। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पता है किसको बोलते हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा जिलों की झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहने वाले आबादी वाला जिला जो है वह रांची है। देखो आबादी वाला जिला सबसे ज्यादा अब आबादी जिला वाला सबसे है ना, आबादी जिला वाला सबसे ज्यादा जो है ना वह रांची है, और सबसे कम लोहरदगा है। क्या है लोहरदगा है। जनसंख्या के मामले में जाने झारखंड में सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो क्या है वह लोहरदगा है। ठीक है, और हम लोग जानते क्या है, देखिए
हम लोग करीबन करीबन झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र से जितना मतलब बनना चाहिए वो सब डेटा हम तो यहाँ पढ़ लिए हैं, डेटा का हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। झारखंड का मतलब पूछा जाता नहीं है ना कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री होकर गुजरता है, कौन कौन जिला से मतलब कौन कौन जिला होते हुए गुजरता है। झारखंड जो है कितना परमंडल में बांटा गया है, तो हम बोल दिए कि झारखंड का 5 परमंडल में बांटा गया है। कौन कौन हम बता दिए। परमंडल के हम लोग बात करते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल, कोल्हान परमंडल और संथाल परमंडल। अब परमंडल को जो होता है उसके बाद से मुख्यालय भी पूछ देता है कि बताइए कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा रांची मुख्यालय है। पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो पलामू परमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। और संथाल परगना का मुख्यालय बताइए, संथाल परगना के मुख्यालय कहाँ है, दुमका है। ठीक है, देखिए। और कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो कोल्हान परमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। झारखंड का मानसूनी कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, अब सबसे मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है सब डेटा, ये सब कंठस्थ मतलब याद रखना होता है। ठीक है, जैसे पूछता है कि झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो 23,473 वर्ग किलोमीटर है। 23,473 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के मामले में बात करते हैं तो 29.62% है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। 14 में कौन कौन, एससी को 1 दिया गया है, एसटी को 5 दिया गया है, बाकी बात जनरल जो बचा उसको 8 दिया गया है। राज्यसभा सीटों की संख्या में 6 गो सीट मिला है। तो झारखंड में सांसदों की संख्या जानते हैं टोटल कितना है, तो 20 हुआ है। जो संसद जो है ना, संसद टोटल संख्या कुल कितना 20 है। झारखंड में संसदों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में संसदों की संख्या 20 है। ठीक है, झारखंड का आबादी हम लोग बात करते हैं, झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या का मामले में भारत जो है, झारखंड जो है भारत देश का 13वां स्थान में आता है जनसंख्या के मामले में। जबकि मतलब क्षेत्रफल के मामले में आते हैं, झारखंड जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत देश का कितना स्थान में आता है, तो 15वें स्थान में आता है। 15वें स्थान में आता है। और कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है क्षेत्रफल के मामले में 2.42% है। जबकि जनसंख्या के मामले में झारखंड देश की जनसंख्या के मामले में बोला जाए भारत का, तो 2.72% है। ठीक है, करीबन हम लोग डेटा खत्म कर दिए। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग आते हैं, जाके वीडियो भी और लंबा हो जाएगा। अभी आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।